ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, जो कि हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया था। इस दिव्य मंत्र की दृष्टा ऋषि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था, लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने अपनी घोर तपस्या से इसे जन जन के लिए सिद्ध किया। प्राचीन काल में विश्वामित्र एक प्रतापी राजा थे। एक बार वे अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महर्षि की कामधेनु गाय के प्रभाव से पूरी सेना का सत्कार दिव्य रूप से हुआ। यह देखकर विश्वामित्र के मन में अहंकार जाग गया और उन्होंने बलपूर्वक उस गाय को छीनने का प्रयास किया। महर्षि वशिष्ठ की तपोबल शक्ति के सामने विश्वामित्र की सेना पराजित हो गई। तब विश्वामित्र को एहसास हुआ कि क्षत्रिय बल से श्रेष्ठ ब्रह्म बल तपोबल है। राजा विश्वामित्र ने राजपाट त्याग दिया और कठोर तपस्या में लीन हो गए। वे राजश्री से ब्रह्मश्री बनना चाहते थे। वर्षों की साधना के बाद जब उनका मन पूर्णतः शुद्ध हो गया, तब उन्हें सविता सूर्यदेव की दिव्य शक्ति का आभास हुआ। उसी गहन ध्यान की अवस्था में माँ गायत्री की कृपा से उन्हें इस मंत्र का साक्षात्कार हुआ। यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की परम चेतना सूर्य से बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना है। विश्वामित्र की इसी तपस्या के कारण ही गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र का महत्व। यह मंत्र हमारी बुद्धि को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति निष्काम भाव से इसका जाप करता है, उसके पूर्व जन्मों का पाप कट जाते हैं। उसके उच्चारण से ही शरीर के मुख्य चक्र जागृत होते हैं और चारों ओर सुरक्षा कवच बनता है। अगर आपको दिव्य कथा सार की यह दिव्य अनुभूति पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर पावन कथा के लिए जुड़े रहें दिव्य कथा सार के साथ। आपका प्रेम, श्रद्धा और आशीर्वाद ही हमें सनातन कथाओं की यह सेवा निरंतर करते रहने की शक्ति देता है। माँ गायत्री की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय गायत्री माँ, आपकी सदा ही जय हो।